दिल्ली रोड स्थित हॉलिडे रिजेंसी में प्रसिद्ध भजन गायिका अनुराधा पौडवाल की पुत्री और सुप्रसिद्ध गायिका कविता पौडवाल ने शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनका आगमन 22 जनवरी को होने वाले श्री रामलला और दुर्गा माता की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के संदर्भ में हुआ। नया मुरादाबाद क्षेत्र में आयोजित होने वाले इस धार्मिक आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। इस मौके पर कविता पौडवाल भजन संध्या का विशेष आयोजन करेंगी। कार्यक्रम से पूर्व हॉलिडे रिजेंसी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इस आयोजन की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम समाज और धर्म के प्रति लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है। कविता ने कहा, इस धार्मिक आयोजन में भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भक्तों को आध्यात्मिक संगीत से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वह इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लें। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम में शहर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। भक्तों के लिए विशेष भजन संध्या आकर्षण होगी, जहां कविता पौडवाल अपनी मधुर आवाज में भजनों की प्रस्तुति देंगी। श्री रामलला और दुर्गा माता की प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार का प्रतीक बनेगा। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि आयोजन स्थल पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा प्रबंधों का भी ध्यान रखा गया है। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल, सागर सक्सेना, अमर सक्सेना आदि लोग मौजूद रहे। कि उनका बहुत प्यार मिला है और जो लोग उनसे प्रेम करते हैं उनका आशीर्वाद भी बहुत मिला है, इसलिए मैं भी वहाँ पर रामलला के सामने मुझे भी ये मौका मिला था। तो एक मैं इसका छंद आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गणान्तं सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकार शून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं महिषं प्रपद्ये। जय श्री राम। सबसे पहले मुरादाबाद आगमन हुआ है आपका, किस तरह से देखती हैं मुरादाबाद में आपका आना हुआ और क्या लगा मुरादाबाद? जी, मैं इससे पहले भी मुरादाबाद आई हूँ, लेकिन आज एक बहुत विशेष कार्यक्रम के लिए यहाँ पे मुझे बुलाया गया है। यहाँ पर महाकालेश्वर धाम है, महाकालेश्वर मंदिर है और यहाँ पर रामलला के मूर्ति की स्थापना होने जा रही है, क्योंकि कल 22 जनवरी अयोध्या में रामलला की जो स्थापना हुई थी उसकी वर्षगांठ है। तो उसके उपलक्ष्य अग्रवाल परिवार ने यहाँ पर रामलला की मूर्ति की स्थापना करने जा रहे हैं। मुझे बताया गया कि पिछले 7 दिनों से बहुत भव्य उत्सव हुआ है और जितनी भी मुरादाबाद की जनता है बड़े दिल से इसमें जुड़ी हुई है। तो अच्छा है, क्योंकि राम जो हैं वो सबके हैं और सब पर उनकी कृपा रहे और सब पर उनका आशीर्वाद रहे कि और सब आगे बढ़ें। तो यही फीलिंग यहाँ पर आके मिली कि केवल मुरादाबाद शुरुआत शायद यहाँ से हुई है। ईश्वर करे कि पूरे भारत में प्रति अयोध्या जैसे कई मंदिर बने। सवाल है मेरा, सनातन और संगीत का संबंध किस तरह से देखते हैं? बहुत गहरा है, बहुत गहरा इसलिए है क्योंकि कभी कभी जो बातें बोल के नहीं की जा सकती वो गा के की जा सकती। लोगों का ध्यान आकर्षित करना ईजियर होता है। महाकुंभ का एक बहुत बड़े प्रचार है। हाँ, हर जगह उसकी किस तरह से देखती हैं? तो आप देखिए ना, जो आदि शंकराचार्य ने 7वीं सदी में जो जो आइडिया दी थी कि नहीं, अगर आपको कुछ अच्छा करना है, अगर आपको समाज की उन्नति करनी है तो सबसे पहले तो लोगों को एक टेबल पे लेके आओ। कुंभ भी वही तो है, कुंभ की शुरुआत ही उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि सब अपने अपने आश्रम में बैठ के अगर तर्क करेंगे तो फायदा क्या है, एक साथ तो आके बैठो, बात तो करो, बात करो, विचार विमर्श करो, वार्तालाप करो, तो मिसकम्युनिकेशन है वो निकल जाएगा। तो कुंभ वही है और अल्टीमेटली सनातन में कहा गया है वसुदेव कुटुंबकम, सब एक जैसे हैं।
ये बात अलग है, कोई 100 कमाता है, कोई 100 करोड़ कमाता है, लेकिन खाता तो वही है, जिंदा भी वैसे है, जब जाएंगे प्रभु के पास वैसे ही जाएंगे, कोई अलग से तो नहीं जाता। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि आज जैसे अब आज यहाँ पे जो मंदिर बना है, तो उस उपलक्ष्य जितने लोग इकट्ठे आए हैं, जो एक साथ आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि अच्छा ये भी यही सोचता है, तो ये अपना है। ये एक फीलिंग तो आती है, अपनेपन की फीलिंग तो आती है। और जितने मुझे लगता है जितने सनातनी हैं इस पूरे देश में, इस पूरे विश्व में, उनके लिए ऐसे मंदिर बनना या ऐसे समूह जहाँ पे वो अपनों के साथ चर्चा कर सके, विचार, ये बहुत ज़रूरी है। तभी जो बीच की दीवारें हैं ये तभी मिट पाएंगी। लेकिन महाकुंभ को लेकर बहुत बड़े स्तर पर राजनीति होती है, कहीं ना कहीं कटाक्ष होते हैं, हर अच्छे काम को लेके बहुत राजनीति होती है, इसीलिए लोग अच्छा काम करना बंद नहीं करते। सबसे बड़ी बात किसी संत ने महाकुंभ के बारे में ये बताई थी, जब हम संत ने क्या, श्री कृष्ण ने बताई थी, एक बंदा गलत करे इसलिए तुम सबको त्याग दोगे? उसमें से जो अच्छा निकल रहा है उसकी ओर ध्यान तो दो। जो बुरा है वो तो है, अब लोग हैं, जितने अलग अलग दिमाग है उतने अलग अलग, लेकिन अगर उसमें से एक भी अच्छी चीज निकल रही है तो इट इज वर्थ इट। तो कुंभ को लेकर के कई तरह के सवाल हो रहे हैं, जैसे कोई बाबा को दिखा रहा है, कोई वहाँ कोई साध्वी आ रही है उसको दिखा रहा है, कोई नागा आ रहा है उसको दिखा रहा है। मीडिया दिखा रही है। नहीं, लेकिन कुंभ में ये नहीं बता रहा है कि कुंभ कैसे शुरू हुआ, कुंभ का क्या रीजन है, कुंभ किस कारण हो रहा है। तो मैं बता रही हूँ ना आपको, कुंभ की शुरुआत इसीलिए हुई, अब नहीं हुई, साथी की, क्योंकि उन्होंने, यही था हमारे पास था हमेशा से, बट के चीजें हो रही है, कोई एक साथ बैठ जो कहते हैं वो सुना, हाँ जरूर सुनेंगे, साथ बैठ के बात करें, सबकी सुनेंगे। तो कुंभ भी उसी वजह से शुरू हुआ था। आज भी अच्छा, आप, मैं मानती हूँ कि इतने सारे वो बाबा बता रहे हैं